अच्छा परिवार है। हाँ सच्ची, आप वापस आ जाओ ना। आप अगर वापस नहीं आई ना तो शायद बड़ी परेशानी हो जाएगी भाभी। हाँ, बहुत बातें बनेंगी। आप समझ रही हैं ना? अगर लोग इतनी बातें बनाएंगे तो बातों का बतंगड़ भी तो बनेगा ही ना। और शायद शादी भी टूट सकती है जमुना भाभी। हाँ, इसलिए कह रही हूँ आप वापस आ जाओ जमुना भाभी। हाँ हाँ सच्ची। छाया, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ? अरे तुम इतनी बकवास क्यों कर रही हो? नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। फोन दो मुझे। कहाँ नाम? फोन दो मुझे। ऐ सुनो, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। कान खोल कर सुन लो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, और किसके साथ क्या होगा तुम्हें उससे क्या लेना देना? दीदी, ये क्या? आपने फोन क्यों काट दिया? आखिर क्यों काट दिया फोन आपने? अगर आपकी बेटी की शादी होती तो आप ऐसा करती? ऐसा करती आप? छोटी भाभी, मैंने क्या कहा है? मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। क्यों नहीं करूंगी? क्यों नहीं करूं मैं? हर काम में आप अपनी टांग अड़ाती रहती हैं। हर काम बर्बाद कर देती हैं आप। मेरी बेटी की शादी तोड़ना चाहती हैं? शादी नहीं टूटेगी। मुझे लगता है कि जमुना भाभी जरूर आएंगी। और सब ठीक हो जाएगा। शादी नहीं टूटेगी। इस परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, शायद वो भैया से, पापा से अभी थोड़ी नाराज हैं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ इन सब से ऊपर है उनके लिए उनकी जिम्मेदारी। जरूर आएगी जमुना भाभी। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो अपने गुस्से से ज्यादा इस घर और परिवार से प्यार करती है। जमुना भाभी आएगी। आना ही होगा। जमुना भाभी को यहाँ आना ही होगा। क्यों आना ही होगा? आज तो महालया है, शाम को घर में पूजा है। जमुना भाभी को तो आना ही होगा। लेकिन जमुना भाभी तो पूजा के लिए आएंगी, मेरे लिए आएंगी क्या? वो तो यहाँ गाने बजाने के लिए आएंगी। आज तो हम सब मचा देंगे। आज का प्रोग्राम सुपरहिट होगा ही होगा। आज मीडिया वाले आएंगे। आज की वीडियो हम लोग ना नेट पे डालेंगे। हाँ। सब देखेंगे नारी बैंड सबसे आगे है। रहना ही होगा। आज की नारी को सबसे आगे रहना ही होगा, कुछ भी करना पड़े। जमुना, तुम इतनी चुप क्यों हो? सिर्फ आज ही नहीं, हर प्रोग्राम में हमें जीतना ही होगा। हमारे नारी बैंड को सबसे आगे बढ़ना होगा। हर किसी को सिर्फ हमारे बैंड की तारीफ करनी होगी, हर किसी को। हमें जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। आओ, लेकर आओ। ये देखो, तुम लोगों के लिए समोसा और जलेबी लेकर आई हूँ। हाँ, गरम गरम है, सब लोग मिलकर खा लो। अरे मेरी भी तो तारीफ करो। दीदी, जिंदाबाद। मैं आपके साथ जाऊंगी ना? क्यों नहीं जाएगी? तू जरूर जाएगी। हाँ, लेकिन मैं तो सुबह सुबह जाऊंगी। क्यों? सुबह सुबह क्यों जाएगी?
मुझे शहर में कुछ काम है माँ। लेकिन प्रोग्राम तो शाम को है। हाँ, फिर सुबह क्यों जाओगी? तुम कहाँ रहोगी? क्या करोगी? तुम लोग इतना मत सोचो, टेंशन मत लो। मैं टाइम पर वहाँ पहुँच जाऊंगी। कोई खास काम है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी है। कैसी जिम्मेदारी? किसी अपने की इज्जत बचानी है मुझे। किसकी इज्जत बचानी है? जिसने मेरा सबसे ज्यादा अपमान किया है, उसी की। किसकी बात कर रही है? केदार राय। क्या बात है? मैं एक शुभ काम करने जा रही हूँ। रास्ता क्यों काट रहे हो? अरे अरे मैं रास्ता नहीं काट रहा हूँ, नहीं काट रहा हूँ रास्ता मैं। वो देख देख ना कौन आ रहा है। दीदी, दीदी, पुलिस! आइए आइए ऑफिसर साहब आइए। क्या हुआ इंस्पेक्टर? कोर्ट का ऑर्डर है, तुम्हारे घर को तोड़ना है जमुना। तुम्हें घर खाली करना होगा। गंगा से कह देना कि 3 दिन के अंदर घर को खाली कर दें। घर खाली करने के लिए उसके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई आपको आपके घर से निकाल दे और बदले में वो आपको कुछ पैसे भी दे दे, फिर आप अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? ए जमुना, ये तू किससे क्या बोल रही है पता है? ए चमचे, बीच में मत बोल, समझा ना? अपना मुंह बंद रख। हाँ इंस्पेक्टर साहब, तो मैं क्या बोल रही थी? आपने मुझे 3 दिनों का समय दिया है, मतलब 72 घंटे, बहुत समय है। आज महालय है, माँ दुर्गा आने वाली है, पूजा खत्म ही नहीं हुई है और आप देवी को निकालने चले आए। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तो जमुना और उसके परिवार को निकाल नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। मैं चलती हूँ। चल कृष्णा। सुन जमुना, तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। चुपचाप घर खाली कर दे। तू तड़ाक मत कीजिए मुझसे। ढोली को सम्मान देना चाहिए, और मैं कोई ऐसी वैसी ढोली नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी ढोली हूँ। जमुना ढोली। चल कृष्णा। सन की बुढ़े कहीं के।
एकाली, कृष्णा क्या बोल रही थी? जी, सन की बुड्ढा। आओ रख दो। अरे बाप रे, इसकी क्या जरूरत थी? हैं? रहने दो बेटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सुनो, हमारे घर में तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हम अपने घर में बेटी बना के रखेंगे। हाँ हाँ, वो तो रखेगी ही। आप लोगों के परिवार के बारे में बहुत सुना है। हाँ, सुना होगा, लेकिन आप क्या ये जानती हैं, मेरी पत्नी ने समाज शास्त्र लेकर पढ़ाई की है। देखिए, ना तो लड़के की कमी है और ना ही लड़की की। आप लोग का इतना बड़ा परिवार और खानदानी परिवार, जैसे आप लोगों को लड़की की कमी नहीं होती है ना, उसी तरह हमें भी लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन आपके परिवार की एक खास बात है। बाय द वे, एक बात बता दूं कि मेरी पत्नी एक एनजीओ चलाती है। मैं कह रहा था, आपने जो जमुना को अपने घर की बहू बनाई है, समाज के जो पुराने ख्यालात थे उन्हें तोड़कर आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया। एक गांव की लड़की को, जो कि एक मामूली ठोली है, उसे अपने घर की बहू बनाई। ये सब सुनकर मेरी पत्नी और मेरा परिवार आप लोगों की इस बात को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। मैं तो पर्सनली सारी की सारी दुनिया घूमती रहती हूँ और मेरा तो काम ही है कि नए नए टैलेंट को मौका देते रहना। और जब मैंने सुना कि राय परिवार में एक ऐसी लड़की भी है, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि जमुना ढाकी आपके परिवार की बहू है। जब उसका प्रोग्राम देखती हूँ तब देख देख कर मैं तो चौंक जाती हूँ। कितना बढ़िया परफॉर्म किया है और वो तो जीत भी गई। ये सुनकर मैं तो खुशी से फूली ना समा पाई। उसके बाद जब आपके परिवार से रिश्ता आया, मैंने तो खुशी खुशी हाँ कर दी थी। और अच्छा माँ जी, मैंने सुना कि आप तबला बजाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर तबला बजाया है। ऐसा कुछ खास नहीं। अरे सौगत, अरे बेटा तुम हमारे बीच क्या करोगे? इससे अच्छा तुम श्री के साथ, ए श्री जाओ सौगत को लेके जाओ, जाओ तुम दोनों बातें करो। अरे जाओ जाओ। अरे तुम लोगों को ही तो आगे एक साथ रहना है, परिवार बसाना है। जाओ जाओ। हाँ जाओ सौगत, जाओ। ए श्री जाओ, लेकर जाओ, जाओ। अच्छा, आपके वो परिवार की बहू कहाँ है? ये बेटी कौन है? मैं पहचानता नहीं। नहीं, मतलब नहीं, अब ये मैं आर्या हूँ। इस परिवार की खास इंसान और संगीत की खास दोस्त हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। और मेरी बहुत लाडली है। ये बहुत अच्छी लड़की है। एक समय पर तो मैंने ऐसा सोचा था कि संगीत की शादी इसी से ही करवा दूं। नहीं 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 नहीं, देखिए, बहू तो आप लोगों को बहुत अच्छी मिली है। जिस लड़की से आपके बेटी की शादी हुई है वो सुंदर के साथ साथ संस्कारी भी है। एक बार उसे बुलाइए ना। आप उसे एक बार यहाँ बुलाइए। हाँ हाँ बुलाती हूँ। उसे अभी कैसे बुलाएंगे? वो तो अभी। हाँ हाँ बुलाती हूँ, वो अभी खाना बना रही है। अच्छा, खाना बना रही है।
माफ कीजिएगा, दरअसल हम थोड़ा बस जांच कर रहे थे। वो क्या है ना अनुराधा जी, कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने अखबार में खबर पढ़ी थी। पहले तो उसने मुझे नहीं बताया, उसके बाद जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ। अब क्या बताऊं कि इतनी बुरी खबर। अरे नहीं नहीं, उन सब पर ध्यान मत दीजिए, वो बिल्कुल गलत खबर है। मीडिया वालों को तो आप जानते हैं। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। जमुना जैसी इतनी अच्छी लड़की के साथ आपके परिवार का संबंध खराब नहीं होना चाहिए। उसको एक बार बुलाइए ना। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। वो पूरियाँ बना रही है, गरम गरम पूरियाँ बना रही है। किचन के काम से जैसे ही फ्री होगी वो आ जाएगी। झूठ क्यों बोल रही हो? अरे कितनी देर मैनेज करोगी? असली बात बता दो गीत। असली बात बता दो उन्हें कि ससुर और बहू के बीच में सांप और नेवले का रिश्ता है। अच्छा अनुराधा जी, वैसे तो हर एक परिवार में इसी तरह के मतलब आपसी मतभेद वगैरह तो होते ही रहते हैं। मैं ये विश्वास नहीं करता। सज्जन और शरीफ घर परिवार अपने वैल्यूज को, प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझते हैं। और तब जब मैंने सुना कि गंगा ढोली की बेटी आप लोगों के घर की बहू बनकर आई है, तब समझ में आया कि आपके घर परिवार में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, परिवार अच्छा है और छोटे बड़े उनमें कोई भी भेद नहीं। हाँ, और यही बात हमें अच्छी लगी। दरअसल जितने भी समाज में पिछड़े हुए लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे लाना ही हमारा काम है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि जमुना भी हमारे एनजीओ का हिस्सा बने। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, हो जाएगा, वो जरूर ज्वाइन कर लेगी। आप लोग मिठाई लीजिए ना। अरे खाएंगे खाएंगे, पहले जमुना बहू से भी तो मिल लें, उसके बाद ही मिठाई खाऊंगा। ये लो भाई, हमारे समधी जी भी आ गए। मेरी होने वाली समधन कहाँ है? ओ मल्लिका जरा किचन में काम देख रही है, आ जाएगी। हाँ हाँ, बस अभी आ जाएंगी। अच्छा, केदार राय जी कहाँ हैं? पापा भला यहाँ कैसे आ सकते हैं? उन्होंने ही तो उसे निकाला था। अब उनके सामने कैसे आएंगे? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो गीत। ये मत भूलो कि वो केदार राय हैं। आप लोग कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मिठाई लीजिए ना। नहीं नहीं बेटा, अंकल मत बोलो, अंकल मत बोलो, चाचा जी कहो। मैं अपने पन में ही यकीन रखता हूँ। ठीक है चाचा जी, प्लीज आप लोग मिठाई खा लीजिए। अरे बाबा, उन्होंने तो अभी अभी कहा ना, पहले मुंह देखेंगे उसके बाद मुंह मीठा करेंगे। लेकिन वो तो अभी पूरियाँ तल रही हैं। कोई बात नहीं, हम लोग उसके हाथ की पूरियाँ खाकर ही खाने का श्री गणेश करेंगे। हाँ, जैसा भी आपको ठीक लगे आप ऐसा ही कीजिएगा। अच्छा, अब वो ये खबर तो बिल्कुल गलत है ना? आजकल पता नहीं क्या क्या खबर आती रहती है। आपके पति केमिकल फैक्ट्री को डालने की सोच रहे हैं। ये बात उन्होंने बहुत पहले ही बताई थी मुझे, लेकिन उसके लिए एक ढोली के परिवार को वहाँ से निकालना पड़ेगा। ये तो मैं कभी सोच नहीं सकता। और उस पर भी राय परिवार जैसा एक सभ्य परिवार ऐसा कुछ कर सकता है, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। नहीं, हमारा परिवार बहुत ही अच्छा है। ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। कैसी गलतफहमियां माँ जी? नहीं माँ जी, हमारे बीच किसी भी तरह की बातें छुपाकर मत रखिए। हम तो शादी की तैयारियां करने के लिए ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। हम बहुत खुश हैं और हमारे पूरे परिवार को हमने खबर दे दी है। जमुना ढोली ऐसी लड़की जो गरीब घर से आने के बाद भी कितनी क्वालिफाइड है। उसका चलना बोलना, उसका म्यूजिक सब कितना हाई लेवल का है। अब तो वो सेलिब्रिटी है।
अब इस रिश्ते को लेकर कोई संदेह मत रखना। मुझे लगता है इन्हें सब सच सच बता देना चाहिए। शादी टिकती है तो टिके, नहीं टिकती तो ना टिके। नहीं नहीं, कोई भी गलतफहमियां नहीं है। घर की बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसके साथ कभी किसी का झगड़ा हो सकता है क्या, बताइए? ये लीजिए, जमुना आप ही गई। अरे आओ 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 बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बस। अरे अरे, खुश रहो। बस बेटा, मुझे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें दिल खोल कर आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। और हाँ बेटा, हम तुम्हें अपने एनजीओ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर उसका हिस्सा बनूंगी। ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, मेरे होने वाले नंदोई जी कहाँ पर हैं? मैं बुलाती हूँ। श्री, हाँ, तुम होने वाले जीजा जी को नीचे लेकर आओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आओ बैठो। आओ बैठो यार, खा लो थोड़ा। आजा। हाँ बैठो। आप लोग भी शुरू कीजिए ना। खा लो। जी। हाँ लो कुछ खाओ। ये लीजिए, जमुना के हाथ की बनी गर्मा गर्म पूरी। क्यों जमुना, इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ चली आई? बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कौन बेशरम है ये तो देखकर ही समझ में आ रहा है। जमुना, वो मेरी गेस्ट है। हाँ, मेरी गेस्ट है, इसीलिए तुम इसकी इंसल्ट मत करो। आप कुछ बात कर रही हैं आपस में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा था यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और मुझे पता तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, तो फिर एक गाना हो जाए जमुना। क्यों मिसेस राय, आप भी तो बहुत अच्छा डांस करती हैं। आपके पति आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे मुझसे। हाँ, तारीफ वो भी गर्व से। नहीं, चलो शुरू हो जाओ। जल्दी से एक बढ़िया सा गाना सुना दो, रौनक थोड़ी और बढ़ जाए। हम सब तो एक ही परिवार के हैं। जमुना, चलो गाना सुना दो बेटा। लेकिन चाचा जी अभी। गाओ ना जमुना भाभी प्लीज। हाँ गाओ ना। आओ ना जमुना बेटी। अब वो केदार जी को भी बुलाइए। वैसे समझे जी, मुझे बोलिए ना। मैं गाकर सुना देता हूँ। भगवान के लिए तुम गाना शुरू मत करना कल्याण। क्यों? कमाल है, पर ऐसा क्यों भाभी? क्योंकि भूकंप आ जाएगा कल्याण, तुम्हारा गला बिल्कुल बेसुरा है। भाभी देखिए, आप सबके सामने ऐसा मत बोलिए। अब समझी जी, आप ही बताइए, हमारे घर की बहू गा सकती है तो मैं क्यों नहीं गा सकता? ये लोग मेरे टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है बाबा, पर अभी तुम गाना मत गाना प्लीज। एक गाना गा दीजिए ना। वो क्या है कि आप तबला बजाइए। क्या मैं? हाँ, बजाइए ना। अच्छा, वो कल्याण। जी माँ। चाचा जी, मैं कोई मदद करूं आपकी? नहीं बेटा, ठीक है, बस हो ही गया। ये लीजिए, बस ठीक है ना माँ? हाँ, ये हैं हमारे घर की खान साहब। कुछ भी बोलता है। कहाँ खान साहब, कहाँ मैं?
चलिए चलिए माँ जी, आप तबले को बजाइए और जमुना चल तुम गाओ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है माँ, वरना ये देख के आपके चेहरे का इस तरह रंग ना उड़ता। लॉयर का नोटिस है। किसने भेजा है? किसी ने नहीं। आप बात छुपाने की कोशिश मत कीजिए माँ, प्लीज बताइए। बड़ी मम्मी बोलिए ना किसने भेजा है। हम लोग तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर छुपाने वाली बात क्या है? गंगा ढोली ने लीगल नोटिस भेजा है। वो घर नहीं छोड़ेगा। हो ही नहीं सकता। मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकती। मेरी बात का यकीन कीजिए, कुछ तो गलतफहमी है माँ। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। इस वक्त अंदर मेहमान बैठे हैं। खेल बिल्कुल सही समय पर शुरू हुआ है आर्या। ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि इसके पीछे असल में किसका हाथ है, और जिस दिन मालूम पड़ेगा उसी दिन पैरों तले जमीन निकल जाएगी। माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ ही इस जमुना का भी विसर्जन हो जाएगा, और वो विसर्जन होगा खुद केदार राय के हाथों। नमस्ते। अरे भैया आप आइए, भाभी आप भी आइए। हाँ, अब क्यों? आइए सब मिलके एक सेल्फी लेते हैं। बस ये तो आजकल का फैशन ही हो गया है। बस जरा सा कुछ हुआ नहीं, मोबाइल निकालकर फोटो शुरू। दादी माँ, ये तस्वीरें ही तो रह जाएंगी हमारी यादें बनके। मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगी और हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी। एक काम करते हैं, माँ पापा हाँ? आप दोनों साथ में बैठ जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 ऑटो ऑटो। भैया, चल। ऑटो भाई, तू भी जाके भाभी के साथ खड़ा हो जा। चल चल ना, चल 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 चल। हाँ और क्या? ये हुई ना बात। वाह, तुम दोनों की जोड़ी सुंदर है। वो कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर। ये दोनों तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर है। जैसा पति वैसी पत्नी। आहा, ऐसे ही खुश रहना दोनों, प्यार से रहना दोनों हमेशा। दरअसल वो बात यह है कि अरे शर्माने वाली क्या बात है? मैंने तो बहुत सुना है दोनों के बारे में, दोनों की लव स्टोरी के बारे में, और तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया है। जीतने के बाद जमुना ने जब विनिंग स्पीच दी थी तब उसने तुम्हारे बारे में बहुत बोला है, और तुम्हारे बारे में तो पेपर में भी लिखा गया है कि विजयादशमी वाले दिन तुमने किस तरह से उसे प्रपोज किया था। आज एक कसम खाता हूं कि जमुना ही मेरी पत्नी है। भले ही ये ढोली की बेटी है, होगी गरीब, पर मेरे लिए ये राजकुमारी है, मेरी राजकुमारी। यही तो चाहिए, तुम इंस्पिरेशन हो। देखो, समाज में जितने लोग पीछे रह गए हैं, जो खुद को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनमें से कोई भी पीछे रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें पिछड़े हुए लोग कहते हैं,
जो दूसरों पर आश्रित लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, उनका हाथ तुम थामो ना। ये बहुत ही पुण्य कमाने वाला काम है। तुम दोनों के बीच में जो प्यार पल रहा है, इसे अगर चारों तरफ फैला सको तो फैला देना। समाज में सब एक समान हो जाएंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा रहेगा, है ना? बिल्कुल ठीक कहा, पर ऐसा हो नहीं रहा है भैया। तू जमुना भाभी के कंधे पर हाथ रख। चल 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 गीत रख ना। एक मिनट। अब ठीक है। मेरे प्यारे चाचू, आप भी चाची के कंधे पर हाथ रखिए ना ऐसे। हाँ, आपको भी खड़ा होना होगा। हाँ, चलिए चलिए खड़े हो जाइए। हाँ, सब तभी लोग तो मिलके फोटो सेल्फी खिंचवाते हैं। अच्छी आएगी। चलिए, हाँ चलिए। स्माइल। चलिए स्माइल। परफेक्ट। अच्छा बेटा, संगीत। हाँ जमुना को जो पहली बार प्रपोज किया था, जरा करके दिखाना। चाचा जी नहीं, ये सब अभी नहीं। हाँ चाचा जी, ये सब इस वक्त थोड़ा अजीब लगेगा। क्यों ठीक नहीं अभी? अरे बाबा, वो लोग तुम दोनों के माता पिता समान ही हैं। देखो ना कितने प्रभावित हैं तुम दोनों से और कितना प्यार भी करते हैं। हाँ चलो अब शुरू हो जाओ। हाँ पर इस सब की क्या जरूरत है चाचा जी? क्या मतलब है जरूरत नहीं है? हमें भी देखना है। आपको प्रपोज करना ही होगा। हाँ भैया, करिए ना, प्रपोज करिए ना। अरे बाबा, इसमें शर्माना कैसा? करो ना, हम भी तो देखें। भैया प्रपोज कीजिए ना, मना क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, दरअसल बातें है कि माहौल तो तो माहौल चाहिए। माहौल मैं बना देता हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। नहीं नहीं हाँ, चाचा जी, अभी कर देता हूँ, ठहरो। माहौल मैं अभी तैयार कर देता हूँ, लेकिन आज उसे ये करके दिखाना ही होगा। ये रहा ढोल। जमुना तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ। नहीं नहीं, यहाँ आओ जल्दी से। हाँ चलो जल्दी आ जाओ। अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? चुपचाप आओ। हाँ इधर आओ। ये लो। एक मिनट। हाँ ये लो। लो, हो गया माहौल तैयार। बस ऐसे ही जमुना के कंधे पर ढोल था, संगीत जमुना के सामने खड़ा था, जमुना ढोल बजा रही थी और फिर संगीत। अरे अरे ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो देखा आपने? अरे बाबा बोलो ना। अरे बोलो भाई। हाँ बोलो ना। बोलो ना संगीत। अरे बोलो। ढोंग। ये सब नौटंकी देखकर मुझे इरिटेट हो रहा है। जमुना मेरी पत्नी है। ये होगी गरीब, होगी ये ढोली की बेटी, पर मेरे लिए ये राजकुमारी है, मेरी राजकुमारी। मैं आज एक कसम खाता हूं कि जमुना ही मेरी पत्नी है। भले ही ये ढोली की बेटी है, होगी गरीब, पर मेरे लिए ये राजकुमारी है, मेरी राजकुमारी। हेलो। हाँ मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। अरे बाबा तुम लोग चिंता मत करो, मैं कह रही हूँ ना मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो बेटी?
रुकोगी नहीं क्या? नहीं, दरअसल आज मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। कहाँ है? मैंने एक नया बैंड ज्वाइन किया है। कौन सा बैंड? नारी। 6 लड़कियों ने मिलकर ये बैंड बनाया है। हमारे बैंड का नाम नारी है। वाह, वेरी गुड। यही तो चाहिए। मैं तुम्हें अपने एनजीओ का सदस्य बनाकर ही रहूंगी। तुम्हें देखकर हर एक गांव के ढोली को भी, जिन्हें हम पिछड़ा हुआ समझते हैं, जिन्हें निग्लेक्ट करते हैं, जिन्हें हम हीन भावना से देखते हैं, वो भी आगे आएंगे। तुम्हें देखकर वो सीखेंगे। तुम ही उनके आदर्श हो। तुम बहुत आगे जाओ। आई अप्रिशिएट। ताली ताली ताली। दादी माँ, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा खुश रहो। चलती हूँ चाचा हाँ जी। बेटा। माँ, आती हूँ। सुनो, क्या हुआ माँ? तुम्हारे बाबा ने कोर्ट से नोटिस भिजवाया है। इससे पहले एक नोटिस मुझे भेजा गया है। किसका नोटिस? मिस्टर केदार राय ने भेजा है। क्या कह रही हो? हाँ माँ, मैं ठीक कह रही हूँ। वो जानते थे कि आज मैं यहाँ पर आऊंगी। अपने कर्तव्य का पालन करने जरूर आऊंगी। हम दोनों का आमना सामना ना हो सके, इसलिए वो ऊपर से नीचे तक नहीं आए। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ गीत, क्या भेजा उन्होंने? कोर्ट का ऑर्डर। 3 दिनों के अंदर हमें अपना घर खाली करना होगा, और अगर ऐसा ना किया तो हम लोगों को इसके बदले में सजा होगी। खैर छोड़िए, चलती हूँ माँ, चलती हूँ गीत। नहीं तो इन्हें सजा मिलेगी। ये ससुर बहू के रिश्ते को क्या होता जा रहा है? गीत, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। देखिएगा, ठीक हो जाएगा सब। ठीक तो नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ तो बिगड़ा हुआ ही पड़ा है। चोरों की तरह मुंह छुपाकर कमरे में क्यों बैठे हैं? ठीक से बात करो अनु। चोरों की तरह मतलब तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। श्री के होने वाले ससुराल से सभी लोग आए थे। आप नीचे क्यों नहीं आए थे? कोई ना कोई बहाना बनाकर मैं मैनेज कर रही थी, जबकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे कि आप नीचे क्यों नहीं आए। आप जमुना को फेस करने से डर रहे थे।